स्वागत है आपका हिंदी मस्त मूवीज चैनल पर। आज की मूवी का नाम है फादरहुड। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। कहानी की शुरुआत होती है मैथ्यू और उसकी वाइफ लिज से, जो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। मैथ्यू की वाइफ प्रेग्नेंट है और डॉक्टर उनको जल्दी से सिजेरियन करने को बोलती है ताकि आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और मैथ्यू की वाइफ एक बेटी को जन्म देती है। मैथ्यू बहुत खुश हो जाता है और उसकी वाइफ को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, पर थोड़ी ही देर में उसको अचानक सीने में दर्द आता है और वो मर जाती है। डॉक्टर बोलता है कि उसकी वाइफ को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, यानी सीने में खून रुक गया है। लिज की मॉम बोलती है कि मैथ्यू अपनी बेटी की देखभाल के लिए तैयार नहीं है और वो उसको अपने गांव मिनेसोटा को आने के लिए बोलती है। इस बात से मैथ्यू बहुत गुस्सा हो जाता है और उनको मना कर देता है। अगले दिन वो ऑफिस जाता है और उसके बॉस से उसको घर से काम करने का ऑप्शन पूछता है ताकि वो अपनी बेटी मैरी का ख्याल कर सके। ऑफिस से घर वापस आने पर मैरी के नाना नानी मैथ्यू से बोलते हैं कि वो वहाँ पे 6 महीने रुकेंगे ताकि वो उससे छोटी सी बच्ची मैरी का ख्याल रख सके, पर मैथ्यू उनको मना कर देता है। तब मैरी की नानी उसे शर्त रखती है कि 6 महीने में वो देखेंगी कि वो बच्ची को कैसे संभाल रहा है। अगर वो असफल रहा तो वापस अपने गांव आने को बोलती है। मैथ्यू मान जाता है और वो लोग दूसरे दिन गांव के लिए निकल जाते हैं। मैथ्यू उनके निकलते ही बच्ची को लेकर घर के अंदर आके डांस करने लगता है, क्योंकि मैथ्यू समझता है कि वो अभी आराम से बच्ची का ध्यान रख सकेगा। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने जाता है। वहाँ पर बच्ची रोने पर उसे याद आता है कि वो मिल्क बॉटल घर पे भूल गया है और वो जैसे तैसे करके बच्ची को पाउडर का दूध पिलाता है। इसी तरह जब वो सुपरमार्केट को राशन लेने जाता है तब वो मैरी को वहीं पे भूल जाता है और तुरंत घबरा के वापस आके मैरी को लेके जाता है। इन सब चीज़ों के कारण मैथ्यू बहुत उदास हो जाता है और अपनी बीवी लिज को मिस करने लगता है। वो समझ जाता है कि बच्ची की देखभाल करना बहुत मुश्किल है और जिम्मेदारी का काम है। वो मैरी को अपने और लिज की तरफ से 2 किसेस देता है और अगले दिन वो कब्रिस्तान जाकर अपनी बीवी लिज को प्यार से फूल चढ़ाता है। रात को मैरी बहुत रोने लगती है। सब कुछ कोशिश करने पर भी नहीं सोती है। वो अपने माँ के कहने पर अपने दोस्तों के साथ बच्ची को शांत करने के लिए लोरी गाता है, पर मैरी उल्टा और रोने लगती है। परेशान होकर वो एक पेरेंट्स मीटिंग यानी महिलाओं के बैठक में जाकर अपनी प्रॉब्लम बताता है। वहाँ पर एक महिला उसे बोलती है कि अपने बच्ची को शांत करने के लिए कुछ आवाज, गाना या म्यूजिक लगाना है और मैथ्यू ये सुझाव ले लेता है। रात को जब बच्ची फिर से रोने लगती है, मैथ्यू म्यूजिक, गाना सब कुछ ट्राई कर लेता है और फिर अंत में कुछ ना समझकर वैक्यूम क्लीनर लगाता है, जिसकी आवाज से बच्ची शांत हो जाती है। अगले सीन में मैथ्यू ऑफिस की मीटिंग में सो रहा होता है क्योंकि उसने पूरी रात बच्ची को संभाला है, पर फिर भी वो तुरंत से उठकर प्रेजेंटेशन देने लगता है कि तभी उसे मैरी की रोने की आवाज आती है और वो ऑफिस में बच्ची को शांत करने के लिए वैक्यूम क्लीनर चलाने लगता है। मैरी सोने पर वो अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर लेता है। मीटिंग के बाद उसका बॉस उसे नौकरी से निकालने की बात कर रहा होता है क्योंकि वो छोटी बच्ची मैरी के कारण ऑफिस के काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है कि तभी क्लाइंट आकर मैथ्यू की तारीफ करती है, जिससे उसकी नौकरी बच जाती है। घर आने पर वो लिज को मिस करता है। वो उसका नेकलेस देखते रहता है। अगले दिन मैरी की नानी अचानक से घर आती है और उसे याद दिलाती है कि मैरी को मंथली चेकअप के लिए जाना है। डॉक्टर के पास मैथ्यू बोलता है कि वो मैरी को अच्छे से नहीं देखभाल कर रहा, पर डॉक्टर बोलती है कि मैरी बहुत हेल्दी है और वो बहुत अच्छे से बच्ची का ध्यान रख रहा है, जिससे मैरी की नानी खुश होकर अपने घर वापस चली जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि मैरी अब 5 साल की हो गई है और मैथ्यू के लिए कॉफी बना रही है। सुबह होने पर मैरी को जैसे तैसे करके मैथ्यू स्कूल के लिए रेडी करता है और उसे जीन्स पैंट पहनाकर स्कूल ड्रॉप करता है। कुछ दिन बाद जब वो मैरी को पार्क ले जाता है तब एक लड़की जिसका नाम भी लिज है मैथ्यू से आकर बात करती है। बातचीत में पता चलता है कि उनके दोस्तों ने उन दोनों को मिलाने के लिए ये प्लान किया है। अगले दिन प्रिंसिपल मैथ्यू को अपने ऑफिस बुलाती है और मैरी को स्कर्ट पहनाकर स्कूल को भेजने को बोलती है, जिससे मैथ्यू बोलता है कि आज के जमाने में कोई कुछ भी पहन सकता है, जैसे लड़की पैंट और लड़का स्कर्ट, और वहां से निकल जाता है। शाम को वो घर वापस आकर मैरी से बोलता है कि वो लिज से मिलने जा रहा है और मैरी को बोलता है कि वो घर में अकेली महसूस नहीं करेगी क्योंकि उसे वो अपनी बीवी का नेकलेस दे रहा है, और लिज को मिलकर बोलता है कि उसकी लाइफ में उसे उसकी बेटी मैरी सबसे ज्यादा मायने रखती है और लिज भी ये बात से सहमत होती है। वीकेंड पर वो मैरी को लिज से मिलाता है और वो दोनों की दोस्ती हो जाती है और साथ में बहुत मस्ती करते हैं। मंडे को स्कूल जाने पर प्रिंसिपल मैरी को जबरदस्ती स्कर्ट पहनाती है और वो स्कूल पार्क में खेलते जब कुछ लड़के चिढ़ाने लगते हैं। उनको मारने के चक्कर में मैरी नीचे गिर जाती है और उसे सर पर चोट लगती है। उसी समय मैथ्यू अपनी गर्लफ्रेंड लिज के साथ रहता है
और वो उठकर देखने पर स्कूल से बहुत सारे मिस्ड कॉल्स मैसेजेस रहते हैं। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और मैरी को हिम्मत देता है। डॉक्टर फर्स्ट एड देने के बाद घर आने पर वो लिज से नाराज हो जाता है और बोलता है कि वो लिज के साथ रहने के कारण ही मैरी पर ज्यादा ध्यान नहीं रख पा रहा है। ये बोलकर वो लिज से ब्रेकअप कर लेता है। मैरी को ये बात पता चलती है और वो मैथ्यू से गुस्सा हो जाती है। अगले दिन उसका बॉस उसे 1 महीने के लिए ऑफिस काम से दूसरे देश जाने को बोलता है, जिसे वो मैरी को अपनी नानी के घर छोड़ देता है। वहाँ मैरी अपनी माँ लिज का कमरा देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी नानी उसे हर जगह दिखाती है जहाँ लिज खेला करती थी। कोइंसिडेंस से अगले दिन नानी का बर्थडे भी होता है, पर मैरी को वहाँ खुश देखकर मैथ्यू को ऑफिस के काम से दूसरे देश को जाने की हिम्मत आती है। ऑफिस जाने पर उसका बॉस उसे प्रमोशन देता है और बोलता है कि उस दिन उसे वो नौकरी से नहीं निकालकर बहुत सही काम किया है, और वो बोलता है कि उसे मैथ्यू पर पूरा भरोसा है कि वो ऑफिस अच्छे से संभाल लेगा। पैकिंग के लिए घर आने पर उसे मैरी को दिया हुआ गिफ्ट वो नेकलेस मिलता है और वो मैरी को मिस करने लगता है। वो अपने ऑफिस के दोस्त के साथ एयरपोर्ट को जाता है और वहाँ पर एक माँ बेटी को देखता है, जिसके कारण उसको मैरी की बचपन की यादें, जैसे उसका खेलना, पहली बार चलना, पहली बार स्कूल जाना, सब याद आता है। और वो अपने दोस्त को अपने बॉस का डायलॉग बोलता है कि वो पूरा काम संभाल सकता है। ये बोलकर वो एयरपोर्ट से निकलकर सीधा मैरी के पास जाता है और उसे गले लगाकर उसकी वाइफ लिज का नेकलेस फिर से उसको देता है। मैरी मैथ्यू से लिज से फिर से दोस्ती करने को बोलती है। वो दोनों लिज के पास जाते हैं और मैथ्यू उसे माफी मांगता है और वो फिर से दोस्त बन जाते हैं। मूवी के एंड में दिखाता है कि वो मैरी को स्कूल ड्रॉप कर रहा है, जहाँ पर प्रिंसिपल गेट के पास खड़ी है और मैरी फिर से जीन्स पैंट पहनी हुई है। पर ट्विस्ट ये है कि वो मैरी को बचाने के लिए और अपने पहले वाला डायलॉग के अनुसार खुद स्कर्ट पहन के आया हुआ है। इसी से हमारी मूवी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो हम किस मूवी पर बनाएं। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।